This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. हेलो गाइस, मिर्ची न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले इंडियन यूट्यूबर प्रिया यानी कि दीदू, प्यारी प्यारी आप लोगों की दीदू के बारे में बात करेंगे, जो बहुत ही बड़ी ड्रामेबाज हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं इनको ड्रामेबाज क्यों बोल रही हूँ। तो जब मैं इनके वीडियोस देखती हूँ तो उस बेसिस पे कह सकती हूँ कि ये बहुत बड़ी ड्रामेबाज हैं। आई मीन दीदू जो हैं वो कभी कभी अपने आप को दिखाती हैं कि मुझसे ज़्यादा खुश इंसान इस दुनिया में ही नहीं है, कि मुझे तो इतनी ज़्यादा फ्रीडम है, मैं जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हूँ। इवन लोगों को टोंट भी मारती हैं कि तुम लोग तो कंपेयर भी नहीं कर सकते मुझसे, तुम्हारी फैमिली वाले, तुम्हारे हस्बैंड तो तुम लोगों को इतनी फ्रीडम भी नहीं देते हैं जितनी मेरे हस्बैंड ने दी हुई है। मैं कहीं पे भी जा सकती हूँ, मैं गाड़ी ड्राइव कर सकती हूँ, मैं अकेले जा सकती हूँ। तो यानी कि ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो दीदू हैं वो अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा खुश हैं, और ये अच्छी बात है। जैसी भी आपको लाइफ मिली है उसमें आपको खुश रहना चाहिए। चलो दीदू करती हैं, लेकिन ये जो दीदू हैं ना वो कभी कभी अपने व्लॉग के लिए बड़ी ही भयंकर टाइप की स्क्रिप्ट्स लिखती हैं। अब देखो, एक पल बोलेंगी कि मैं दुनिया की सबसे खुश इंसान हूँ, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो तो चलो भगवान ने कमी दी है, दैट्स फाइन, लेकिन अपनी तरफ से खुश है अपनी ज़िंदगी में और रहना भी चाहिए। लेकिन दूसरे ही पल ऐसे व्लॉग दिखाती हैं, ऐसी वीडियो दिखाती हैं, एक्चुअली नॉट व्लॉग, जिसमें इनसे ज़्यादा डिप्रेस्ड, और ये बोलती हैं कि मुझे तो एंग्जाइटी होती थी। अब दीदू एक बात बताओ, आपको एंग्जाइटी होती थी, आप डिप्रेस थी, आपने बताया कि पहले ऐसा होता था, अब मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ उन चीज़ों से, आगे बढ़ चुकी हूँ। तो जब आप आगे बढ़ चुकी हैं तो आप क्यों चाहती हैं कि आपके व्यूअर्स आपकी ऐसी वीडियो देख देख कर अभी भी डिप्रेस हो जाएं, अभी भी डिप्रेशन में चले जाएं? व्यूअर्स का तो पता नहीं, लेकिन आपकी बहन तो जा चुकी है डिप्रेशन में, खुद बोल रही है, हम नहीं बोल रहे हैं। तो गाइस देखो, जब आपको कोई पसंद है नहीं है, लेकिन आप जब किसी की वीडियो देखते हो, जैसे सैड सॉन्ग ही लगा लो, उसको सुनते हो तो थोड़ी सी वो इमोशनल सैड काइंड ऑफ फीलिंग आने लगती है। तो जब ये दीदू हैं, जब खुद डिप्रेस नहीं है, खुद चंगी भली हैं, खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, तो इन्होंने क्यों ठेका ले रखा है कि सब लोगों को डिप्रेस करके ही मानेंगी ऐसी ऐसी वीडियोस डालकर? होती स्क्रिप्टेड है, ये सबको पता है, क्योंकि कितना ट्राई मारती हैं कि देखो जैसे आज वीडियो नहीं चली, मान लो इनके 20K व्यूज़ आए हैं, अब वो बढ़ाने हैं, तो इनका जो थंबनेल है वो कलर से ब्लैक एंड वाइट में हो जाएगा, टाइटल है वो चेंज हो जाएगा, 70 बार ये चीज़ें करती हैं। अब ऐसे कोई डिप्रेशन में तो नहीं करेगा ना, इनको अगर दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो ऐसे बंदा इतना सोच विचार तो नहीं लगाएगा, दिल की बात निकल के दिल से ही आती है। तो ये सब चीज़ें तो दिमाग से होती हैं, टाइटल चेंज करना, बार बार थंबनेल चेंज करना, अच्छा ये नहीं चला, ये वाली पिक्चर डालूं, वो वाली पिक्चर डालूं। और आंटी से जिस तरह से ये बातें करती हैं, तो ये तो अपने भले चंगे माइंड से ही करती हैं, राइट? गाइस, आप लोगों ने दान पुण्य के बारे में सुना होगा कि अगर एक हाथ से दान देते हैं तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, मतलब कि वो गुप्त रहना चाहिए, गुप्त दान होना चाहिए, उसका ज़्यादा गुणगान नहीं करना चाहिए। लेकिन जो दीदू है ना, उनके व्लॉग जब हम देखते हैं तो उसको देखकर सिर्फ एक ही बात लगती है कि दीदू ने दान पुण्य तो किया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ व्लॉग बनाने के लिए, थोड़ा सा भी दिमाग इस्तेमाल नहीं किया। क्योंकि देखो, इन्होंने खुद अपने पिछले व्लॉग में बोला कि इन्होंने अपनी उस मेड को, आंटी को, बहुत सारी स्वेटर्स दी हैं, लेकिन वो आंटी एक भी पहन के नहीं आती। अब आंटी ने भी बताया, भैया मत दो, तुम्हारा साइज और हमारा साइज में दिन और रात का अंतर है, काहे हमें बार बार स्वेटर देती रहती हो, हम नहीं पहनेंगे। लेकिन नहीं, दीदू को देनी है। क्यों देनी है? क्योंकि अपने व्यूवर्स को दिखानी है ना कि देखो गाइस, मैं अपनी लेटेस्ट वाली स्वेटर जो मैंने एक बार ही पहनी है शायद, वो मैं अपनी मेड को दे रही हूँ, और एट लास्ट उनको पहना के भी मानती हैं, उनकी पुरानी स्वेटर निकलवा लेती। तो जब आंटी चाहती ही नहीं है, वो ऑलरेडी कह रही है कि हम नहीं पहनेंगे, तो आप क्यों दे रहे हो? दान का मतलब होता है ऐसे को दो जिसको इसकी ज़रूरत हो, जिसको नीड ही नहीं है, उसको ज़बरदस्ती ठूसे जा रही हो, उसको उसकी कोई वैल्यू भी नहीं है आपकी मेड को, लेकिन फिर भी आपको देना है। क्यों देना है? क्योंकि व्लॉग बनाना है। दीदू ने कहा कि वो अपनी मेड के लिए सॉक्स लेके आई, मेड ने नहीं पहनी, इन्होंने फिर एक और ला के दी, मेड ने कहा वो भी गुम हो गई, अब तीसरी दे रही हैं और बोल रही हैं कि ये जरूर पहन के आना। तो दीदू, आप क्या गारंटी लोगे कि ये तीसरी भी गायब नहीं होगी? राइट? तो अगर आपको दान करना है ना, सच में दान करना है, आपके घर से बाहर निकलो, आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लाइट्स पे मिल जाते हैं, बच्चे मिल जाते हैं जिनके पास वुलन नहीं होंगे या कपड़े नहीं होंगे, तो दो ना दान उनको जाके, व्लॉग बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन नहीं देंगी, क्योंकि इनको सिर्फ आंटी को ठूसना है। और फिर आंटी कौन सी कम है भैया धोने में? तो देखो, दीदू की धोने में शायद किसी में दम ही नहीं होगा, ना इनके हस्बैंड में, ना इसकी बहन में, भाई में, मम्मी में। लेकिन हाँ, एक आंटी हैं जो दीदू की अच्छे से रगड़ रगड़ कर धोती हैं।
तो जो दीदू हैं वो अपना बखान कर रही होती है। शायद दीदू ने मेरा वीडियो देख लिया होगा, क्योंकि दीदू भूल चुकी थी कि आंटी ने कभी इनकी चुगलियां की थी। लेकिन मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि इसी आंटी ने दीदू की चुगलियां की थी, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों दीदू इनको अपने सर पर बिठा रही हैं। तो फाइनली जब इन्होंने मेरा ये वीडियो देखा होगा तो याद आया होगा, और इन्होंने इस बात का जिक्र फिर अपनी लेटेस्ट वीडियो में किया कि आंटी मुझे याद है। दीदू सच्चे में याद था या मेरी वीडियो से याद आया? क्योंकि याद था तो पहले क्यों नहीं बोला? सच्चे सच्चे बताओ। चलो नहीं बताएगी सच, तो मुझे पता है तुम तो एहसान अपने परिवार का भी नहीं मानती, मेरा कहाँ से मानोगी? चलो छोड़ो, जाने दो। तो जो दीदू हैं, फाइनली दीदू को याद आता है कि किसी जमाने में इसी आंटी ने मेरी लोगों के सामने चुगलियां की थी। आंटी भी बोल देती है, ए ज्यादा मत बोल, कह देती हूँ, बोलना नहीं है ज्यादा। तो आंटी जी हैं जो दीदू की बोलती चुप करवा देती हैं, बाकी किसी में दम नहीं है गाइस। आपको क्या लगता है इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस में है इतना दम जो दीदू की बोलती करवा दे बंद। ओके गाइस, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रीतो के बारे में। जो प्रीतो हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि उन्होंने एक वीडियो डाला था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो यूट्यूब को छोड़ रही हैं। हमने भी उसका रिप्लाई दिया था कि देखो बहना, यूट्यूब तो तुम बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगी, राइट? कौन छोड़ता है भैया जिसका इतना अच्छा खासा यूट्यूब चल रहा हो। लेकिन हाँ, उनके जो व्लॉग्स थे वो ब्रेक ले लेकर आ रहे थे, यानी कि 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद। और अभी भी गाइज आप लोगों ने देखा होगा कि उनका व्लॉग जो है वो नहीं आया है, और उसका रीज़न जो है वो प्रीतो ने साफ साफ बताया था कि भैया उनको टाइम ही नहीं मिलता है। शी इज़ वेरी बिजी, उसको एडिट करने का टाइम नहीं मिलता अपने व्लॉग को, और जब एडिट नहीं होगा तो डालेंगी कैसे, राइट? तो प्रॉब्लम है ये कि जो प्रीतो हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, और जिसकी वजह से उनको टाइम नहीं मिल पाता और उनकी वीडियोस नहीं आ पाती। लेकिन जो प्रीतो हैं उन्होंने अपने व्यूअर्स को बताया, डिक्लेयर कर दिया है कि वो भैया डिप्रेस्ड हो गई हैं। दीदू ने व्लॉग बनाया था, शायद उसको देखकर वो डिप्रेस्ड हो गई हैं और कुछ दिनों के लिए वो यूट्यूब से ब्रेक ले रही हैं। हाँ प्रीतो, ये बात हम मान सकते हैं कि आप यूट्यूब से कुछ दिनों के लिए ब्रेक चाहते हैं, और आई थिंक अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो ब्रेक ले ही लेना चाहिए। इंसान है भैया, थक जाते हैं ना काम कर करके, घर का भी काम, बच्चा भी संभालना, बहुत काम होते हैं, तो ब्रेक लेना बनता है, दैट्स फाइन। लेकिन ये डिप्रेस्ड वर्ड आपने क्यों लिखा वो किसी को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि सभी को पता है कि आपकी जो ननंद है वो आपके घर में नहीं आती थी, और फाइनली जब आई हैं तो आपको डिप्रेशन हो गया। और ये भी पता है सब लोगों को कि ननंद क्यों आई है, क्योंकि सासू माँ डिप्रेशन में जा रही थी। अब अक्कू के व्लॉग्स तो आ रहे हैं ना गाइस, तो उसी से हम लोगों को पता चल गया देखकर। इन लोगों को पहले पता नहीं चला था, इनके व्यूवर्स को पता चला, और उन्होंने अक्कू को बताया कि अक्कू तुम्हारी मम्मी बहुत ज़्यादा डिप्रेस लग रही हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में लग रही हैं, बात करो अपनी मम्मी से, पूछो उनको क्या हुआ है। तब अक्कू को अकल आई। मतलब ये लोग एक ही घर में रहते हैं, फिर भी इनको नहीं पता कि इनकी मम्मी को कुछ प्रॉब्लम है। व्यूवर्स को बताना पड़ता है कि गाइस अपनी मम्मी को भी संभाल लो। आप वीडियोस बनाते हो, सब काम करते हो, लेकिन फिर भी आप लोगों का ध्यान अपनी मम्मी पर जाता ही नहीं है। तो व्यूअर्स का गया वो व्लॉग देखकर, जब ये एडिट कर रहे थे इन लोगों का ध्यान नहीं गया, सच्ची बता रही हूँ, व्यूअर्स का गया। तो जब व्यूअर्स ने बताया तब अक्कू को अकल आई, और उन्होंने अपनी बहन को अपने घर फाइनली बुला लिया, और बहन घर में आ गई। अब बहन के आते ही प्रीतो को न जाने क्या हो गया, वो डिप्रेस्ड हो गई। गाइस आप 2-3 दिन के अगर इनके इंस्टा के जो भी इनकी पोस्ट हैं वो चेक करोगे तो उसमें भी आपको इनका डिप्रेशन जो है वो साफ साफ नज़र आ जाएगा। तो गाइस आप लोगों को क्या लगता है, जो अपने व्लॉग में, अपने हस्बैंड के व्लॉग में, मतलब लास्ट तक का जो व्लॉग था उनमें खिलखिलाते हुए, हंसते हुए नज़र आ रही थी, एकदम से उनको डिप्रेशन कैसे आ गया? तो गाइज आज का जो अक्कू का व्लॉग है वो भी आ चुका है, जिसमें उन्होंने अपनी एक टेंशन की बात बताई कि ऑफकोर्स उनकी मम्मा जो हैं वो भी ठीक नहीं हैं, और वो उनकी सबसे बड़ी फिलहाल टेंशन है। प्रीतो ने कल पोस्ट डाला था कि वो भी डिप्रेस्ड हैं, उस बारे में अक्कू ने कोई भी बात नहीं की। इवन अक्कू के व्लॉग में प्रीतो नज़र तक नहीं आई। अगर आप देखेंगे जब अक्कू जो है बाहर जाते हैं बेबी के लिए, वो जो इनर वगैरह लेने गए थे, उस टाइम जब वो गाड़ी में होते हैं तो प्रीतो ने जो स्वेटर पहनी हुई है ब्लू एंड वाइट कलर की, जिसमें थोड़ी सी झलक नज़र आ रही है, क्योंकि प्रीतो का फेस अपने इस लेटेस्ट व्लॉग में अक्कू ने नहीं दिखाया है। और जब इस तरह से कुछ होता है तो हम लोग समझ जाते हैं कि दोनों के बीच में झगड़ा जो है वो हो चुका है। और जो प्रीतो हैं उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे जो हैं रील्स डाली हैं लेटेस्ट, उसमें प्रीतो ने वही स्वेटर पहना हुआ है जिस पे वो स्कूटी पे अकेले घूमती हुई नज़र आती हैं। सैड जो है सॉन्ग टाइप उन्होंने लगाया हुआ है, आप लोग जाकर उनकी इंस्टा आईडी पर देख सकते हैं। तो उससे कहीं ना कहीं शायद प्रीतो जो हैं
अपने मायके वापस चली गई हैं, ऐसा हमें लग रहा है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि नाइट में जब आपने देखा होगा, जब अक्कू अपने व्लॉग की एंडिंग कर रहे थे, उस टाइम पहले वो अपनी मम्मी के पास होते हैं और बाद में जब वहाँ से आते हैं तो अपने बेडरूम में बैठकर व्लॉग की एंडिंग कर रहे होते हैं। उस टाइम भी ना प्रीतो की आवाज़ आती है ना बेबी की आती है। मे भी चलो बेबी सो चुका होगा, प्रीतो भी सो चुकी होगी, लेकिन हमने ये भी देखा है कि जब बेबी सो रहा होता है तो अक्कू जो हैं वो बाहर आ जाते हैं कि हम आवाज़ नहीं करेंगे क्योंकि बेबी सो रहा है, कुछ इस तरह से फुसफुसाते हुए हमें नज़र आते हैं। लेकिन अभी इस व्लॉग में वो क्लियरली बैठकर वहाँ पर बातें कर रहे थे, और जो प्रीतो के इंस्टा पोस्ट हैं उससे भी हमें लगा कि शायद प्रीतो अपने मायके जो हैं वो जा चुकी हैं। बाकी उनके आने वाले व्लॉग में पता चलेगा कि आखिर क्या हुआ है, क्या प्रीतो अपने ससुराल में है या फिर सच में अपने मायके जा चुकी हैं।